कि संजीव मुखिया का जेडीयू से विधानसभा का टिकट फाइनल हो गया है। टिकट फाइनल हो गया है। पलटू राम ने टिकट फाइनल कर दिया। देखिए, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन जाते हैं। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार में अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार में अब पेपर लीक का समाप्ति हो चुका है। बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स। सर, अब तो पेपर लीक पे तो सर लगाम लग गया है सर बिहार में। अब तो पेपर लीक नहीं होगा। संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिए हैं बिहार पुलिस के द्वारा। अब आधिकारिक रूप से तो यही कहा गया है कि संजीव मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बिहार पुलिस अपनी पीठ ठोक रही है, जोर जोर से ठोक रही है। लेकिन दर्शकों को मैं असली बात बताता हूँ। पहली बात कि भविष्य में भी पेपर लीक होता रहेगा। दूसरी बात, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। और तीसरी बात यह कि संजीव मुखिया का जेडीयू से विधानसभा का टिकट फाइनल हो गया है। टिकट फाइनल हो गया है। पलटू राम ने टिकट फाइनल कर दिया है संजीव मुखिया का। अब ये मामला मैं शुरू से बताता हूं दर्शकों को। ये जो संजीव मुखिया है, ये नालंदा का रहने वाला है, पलटू राम के गृह जिला का है। और नालंदा में एक कॉलेज है, नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय। उस कॉलेज में ये तकनीकी सहायक के पद पर काम करता है, मतलब एक छोटा मोटा कर्मचारी कह लीजिए। लेकिन ये जो नौकरी है उसकी बस कहने के लिए है, असल में वो बहुत बड़े एक पेपर लीक गिरोह का संचालक है। और इस गिरोह के तार 6-7 राज्यों में फैले हुए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। संजीव मुखिया का नाम सबसे पहले 2016 में आया था, जब उसने सिपाही भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक किया था। उसके बाद देखिए, इसका बेटा है डॉक्टर शिव कुमार। डॉक्टर शिव कुमार लगभग 2 बरस से पटना के बेउर जेल में बंद है। डॉक्टर शिव कुमार ने भी पेपर लीक करके पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और डॉक्टर भी बन गया था। फिर जब भांडा फूटा तो वो जेल में है। अब संजीव मुखिया पिछले लगभग समझिए 11 महीनों से फरार चल रहा था। दर्शकों को याद होगा, मई 2024 में नीट की परीक्षा हुई थी और उसका पेपर लीक हुआ था। नीट की जो परीक्षा होती है, बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, अखिल भारतीय परीक्षा होती है। और नीट की रिजल्ट के मुताबिक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चों का दाखिला होता है। जी। तो 5-6 मई को पिछले साल नीट की परीक्षा हुई और उसके एक हफ्ते बाद झारखंड के देवघर से चिंटू नाम का एक अपराधी गिरफ्तार किया गया। जी। अब चिंटू को पेपर मिल गया था नीट का और उसने पेपर का पीडीएफ बना के पटना में अपने एक साथी को भेज दिया था। और पटना में एक प्ले एंड लर्न स्कूल है, उसी स्कूल में प्रिंट आउट निकाला गया प्रिंटर पर। और उसके बाद बच्चों को सॉल्वर गैंग ने सारे सवालों के हल रटा दिए। तो इस पर देश भर में हंगामा हुआ था और तब से संजीव मुखिया भूमिगत था। बहुत सारी बातें होती थी। कभी मामला होता था कि ये नेपाल में छिपा हुआ है, कभी कहीं छिपा हुआ है। मैंने भाई इस पर कई बार बातें की थी। मैंने कहा कि छोटे मोटे अपराधियों पर इनाम रख देती है बिहार पुलिस, संजीव मुखिया पर इतनी कृपा क्यों है। वो 1 महीना पहले इस पर 3 लाख रुपए की इनाम की घोषणा हुई। ये जो पेपर लीक के जितने मामले हैं सब ईओयू जांच कर रहा है। ईओयू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, हिंदी में कहेंगे आर्थिक अपराध इकाई। तो उसने ये ऐलान किया। अब देखिए, 3-4 दिन पहले ईओयू ने अपने मतलब मुंह मियां मिट्ठू किया और कहा कि सगुना मोड़ के पास पटना में एक अपार्टमेंट से संजीव मुखिया गिरफ्तार हो गया है, उसकी तस्वीरें आई, हाथों में हथकड़ी लगाए वगैरह। लेकिन मेरे सूत्रों ने एक अलग कहानी बताई है। मेरे सूत्रों ने बताया है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने अपनी मर्जी से सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। और उसकी टाइमिंग देख लीजिए, लगभग 6-7 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और संजीव मुखिया का जदयू से टिकट पलटू राम ने पक्का कर दिया है। अच्छा। संजीव मुखिया की पत्नी ममता देवी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है और सोशल मीडिया पर बहुत तस्वीरें वायरल हुई थी पलटू राम के साथ ममता देवी की। और संजीव मुखिया नीतीश कुमार का बहुत करीबी आदमी है, तो नीतीश ने इसका टिकट पक्का कर दिया है। तो अभी मान लीजिए जेल गया तो हो सकता है 3-4 महीने में इसको जमानत मिल जाए। यदि जमानत नहीं मिलती है तब भी जेल से वो चुनाव जदयू के टिकट पर लड़ेगा। और यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो जीत भी सकता है और पलटू का आशीर्वाद मिला तो बिहार का माननीय शिक्षा मंत्री भी बन सकता है।
नहीं सर, आप यहाँ पे मैं आपको सर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर, आप गलत बोल रहे हैं सर। क्योंकि जदयू की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन आप ऐसा बात कह रहे हैं। और आपने जदयू के दावों पर विश्वास भी कर लिया। अब इतने बड़े बड़े सत्य हरिश्चंद्र कब से जदयू में पैदा हो गए कि जो बोलते हैं। देखिए ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन जाते हैं, है ना। अनंत सिंह को पिछले साल जून में पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया था। कायदे से पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन कोई अपील नहीं की गई। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में है। जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली है। मैं महीनों से मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए अनंत सिंह पर सरकार की पूरी मेहरबानी है। इसलिए पलटू राम का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो माफिया सरगनाओं के चपरासी बनकर काम करते हैं, और उसी कड़ी में अब संजीव मुखिया का नाम जुड़ गया है। और हो सकता है ये दिसंबर जनवरी के महीने तक बिहार का माननीय शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन सर, आप जिस तरह से बता रहे हैं तो क्या लग रहा है कि फिर से जो माफियाओं का जो बोलबाला था वो फिर से शुरू हो जाएगा बिहार में? हो जाएगा क्या, हो चुका है। अभी जो मैंने उदाहरण दिए, आनंद मोहन जिसने गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, उसको आतंक मोहन कहते हैं। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसको रिहा कर दिया गया और उसके लिए जेल मैनुअल में संशोधन हो गया। अनंत सिंह का खेल आप देख रहे हैं। अनंत सिंह को पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय 15 दिन पैरोल पर छोड़ दिया गया, ये कहकर कि इनको जमीन का बंटवारा करना है, जबकि असलियत थी कि इनको मुंगेर सीट से लल्लन बाबू की मदद करनी थी, है ना। और बिहार तो चला ही गया है। देखिए माफिया के राज में, ये देखिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सुनील पांडे, इसका बेटा है भाजपा का विधायक विशाल प्रशांत तराड़ी सीट से। इस तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल, जो एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 बरस जेल में रह गए थे। तो कायदे से सुनील पांडे के घर पर भी रेड होना चाहिए, लेकिन बिहार के IAS और IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। सर यानी ये बात कंफर्म हो चुका है कि संजीव मुखिया जो है वो गिरफ्तार नहीं, सरेंडर किया है और जदयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। कंफर्म है, कंफर्म सूत्रों के हवाले से। चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।